था कि भारत जो है वो तीसरे दिन ये मैच जो है वो खड़का देगी, बेसबॉल की अर्थी उठा देगी, और भारत ने बेसबॉल जो सेटअप था इंग्लैंड का उसकी अर्थी उठा दी। आज जो है इंग्लैंड के आखिरी टेस्ट मैच की, जो कि लगभग 2.5 दिन का ये टेस्ट मैच था। जैसे कि आपको पता ही है, ये पता नहीं कैसे सीरीज के अंदर 4-4 दिन के मैचेस हो गए, क्योंकि इससे पहले जो ऑस्ट्रेलिया का सीरीज थी वो भी 2.5 दिन, 2 दिन, 3 दिन के अंदर मैचेस खत्म हो रहे थे। इस सीरीज के अंदर भी 2.5 दिन के अंदर आखिरी मैच खत्म हो गया और इंडिया जो है WTC में नंबर 1 पर जो है वो आ चुका है। कमाल कर दिया जी इंडिया ने, जिस तरीके से इंग्लैंड को जो उन्होंने शिकस्त दी है, एक बड़ा आप कह लेंगे 4-1 से जो इन्होंने शिकस्त दी है। इस शिकस्त के बाद इंडिया हर जगह टीम इंडिया की बात हो रही है, वर्ल्ड क्रिकेट में टीम इंडिया की बात हो रही है, टीम इंडिया की कंसिस्टेंसी की बात हो रही है, क्योंकि ये बंदे वनडे में नंबर 1 है, टेस्ट में, T20 में, WTC पॉइंट टेबल में ये लोग नंबर 1 के ऊपर है। ये खाते क्या है मुझे एज अ पाकिस्तानी, क्योंकि हमने सर नंबर 1 में कभी खेला नहीं है। इंडिया जब सीरीज जीता इंग्लैंड से 4-1, तो उसके बाद से ऑब्वियसली बात है रिएक्शंस आ रहे हैं, बहुत कुछ बातें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी उसी चीज पे आऊंगा कि फॉर मी द विक्ट्री वाज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव फॉर इंडिया, एंड इंडिया जस्ट शोड के एट होम एंड वैसे भी ओवरऑल बहुत सॉलिड टीम है यार, टेस्ट टीम है। लेकिन और तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ, कल ही ऐसी की तैसी तो हो गई थी इंग्लैंड की, लेकिन आज जो है मुकम्मल तौर पे कील ठोक दी गई। अगर हम इस टेस्ट का तजकिया करें और हम देखें तो इंग्लैंड ने टॉस जीतकर 5वें टेस्ट में पहले बैटिंग की, और उनके जो खिलाड़ी थे भाई वो देखिए, बड़े लोगों के मैंने स्टैट्स देखे, एनालिसिस देखे, बड़े लोगों ने बातें की, कुछ ने ये कहा कि देखिए इंडिया के अंदर तो पहले भी आप जीत नहीं सकते थे, इंडिया के अंदर तो कोई जीत ही नहीं सकता था। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बुरी क्रिकेट खेली है, इंडिया के अंदर आपकी क्रिकेट में फ्लॉप होना ही था, लेकिन अलबत्ता जो आप शिकस्त के बाद जो है वो इंडिया इस वक्त जो है टॉप पोजीशन पर आ चुका है। आईसीसी रैंकिंग में अगर आप बात कर लें तो नंबर 1 पर जो है इंडिया इस वक्त जो है वर्तमान है। हमारी जो बड़ी आपको पता है कि टफ रूटीन चल रही थी, क्योंकि पिंडी लेग जो है चल रही थी हमारे इलाके में। हम वही 7वें 8वें नंबर वाली टीमें हैं और हम 7वें 8वें से कभी ऊपर आए नहीं है, हमेशा नीचे ही है। लेकिन इंडिया की जब मैं बात करता हूँ, जब मैं इंडिया को देखता हूँ, इंग्लैंड का भी बैट्स बॉल में घंटा बजा के उनको वापस घर भेज दिया, बहन के स्टॉक को ठोक दिया। से भी मतलब दे गॉन टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग्स इन द पॉइंट्स टेबल, आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 हो गए, तो और क्या चाहिए आपको। लेकिन कल जो बीसीसीआई ने काम किया ना यार, वो मैंने नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत करते हैं अपनी टीम। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां टेस्ट मैच भारत ने जीता और भारत ने इंग्लैंड की पूंगी बजा दी। 4-1 से सीरीज अपने नाम की और WTC के फाइनल में जगह बनाई, जिसको देखकर बेन स्टोक की हो गई और इंग्लैंड वालों को मिर्ची लग गई। इंग्लैंड के जो भी फार्मर क्रिकेटर सबको मिर्ची लग गई कि भारत ने इस तरह से जो नए खिलाड़ी हैं वो भी सब पूंगी बजा दिए और हम लोगों का कहीं का ना छोड़े, क्योंकि भारत ने पारी और 64 रन से इंग्लैंड को हराया और इंग्लैंड की पूरी टीम ऑल आउट हो गई 195 रन पर। और भारत की तरफ से कुलदीप यादव को मैन ऑफ मैच और यशस्वी जायसवाल को मैन ऑफ द सीरीज से नवाजा गया। जो भारत के युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल इस सीरीज में 2 डबल सेंचुरी बनाए और भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने 20 विकेट लिया और इंग्लैंड वालों को धो डाला। और अश्विन ने भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी की और बैटिंग भी की। अब टेस्ट क्रिकेट जो टेस्ट क्रिकेट को फोकियत देगा उसको भी ज्यादा पैसे मिलेंगे। अब टेस्ट मैचेस खेलो, आपको करोड़पति बना दिया जाएगा। इतने पैसे बीसीसीआई ने दे दिए हैं टेस्ट प्लेयर्स को कि मैं आपको बताऊं ना तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। व्हाइट बॉल ना खेलो, नहीं खेलनी तो टेस्ट क्रिकेट खेल लो, व्हाइट बॉल से ज्यादा पैसे मिलेंगे। ये बीसीसीआई ने भाई बता दिया, ये बीसीसीआई ने बता दिया कि भाई टेस्ट क्रिकेट को फोकियत दो, हम आपको करोड़पति कर देंगे और छनकना बजा देंगे जिसने टेस्ट क्रिकेट ना खेली। और जब उसमें क्लैरिफिकेशन आई तो मैं और खुश हुआ, इसलिए क्योंकि मतलब टेस्ट क्रिकेट से बढ़ के कोई चीज़ नहीं। तो अब जो चीज़ सामने आई वो ये कि भाई जो बीसीसीआई 15 लाख रुपए देता है टेस्ट मैच फीस, ये जो उन्होंने फाइनेंशियल इंसेंटिव स्कीम अनाउंस की है, आई मीन इट्स ट्रेमेंडस यार, इन द सेंस के अब जो प्लेयर अच्छा उसमें भी उन्होंने बड़े बहुत इंटेलिजेंटली जो है चीज़ें रखी हैं कि प्लेयर को पता चले कि यार जितना ज़्यादा आप खेलेंगे टेस्ट क्रिकेट उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। इसलिए क्योंकि अप टू 4 टेस्ट मैचेस के लिए तो कोई इंसेंटिव नहीं है, लेकिन इफ़ यू प्ले 5 और 6 टेस्ट मैचेस यू आर गेटिंग पेड एक्स्ट्रा इंसेंटिव ऑफ 30 lakhs per test match apart from the 15 lakhs that you get as your regular test match fees. That means 45 lakhs per test match for anyone who plays 5 and 6 test matches in a year. और फिर उसके ऊपर जो भी खेलेगा उसको जो है मतलब 15 लाख टेस्ट मैच फीस के अलावा 45 लाख जो है वो इंसेंटिव अमाउंट मिल रही है, यानी कि वो 60 लाख रुपए पर टेस्ट मैच कमाएगा। और इंडिया लाइक जनरली ऑलवेज प्ले मोर देन 10 टेस्ट मैचेस इन अ ईयर। इस साल 2024 में इफ आई एम नॉट मिस्टेकन दे आर प्लेइंग मोर देन 12 टेस्ट मैचेस। 12 था वो सिर्फ इंग्लैंड जीतने में कामयाब हुआ था, उसके बाद कंटिन्यूसली दूसरा, तीसरा, चौथा टेस्ट मैच जो है वो भारत अपने नाम की, और हमें लग रहा था कि थोड़ी सी मेहमान नवाजी हो जाएगी, भाई इतनी दूर से गोरे चलकर आए तो 5वां टेस्ट शायद उनको
उनके नाम हो जाएगा। और यही वजह है कि इंग्लैंड ने टॉस जीता और उन्होंने पहले जो है वो बैटिंग को प्रेफरेंस दी। लेकिन जिस तरीके से अश्विन और कुलदीप जो है कि भारतीय स्पिनर्स हैं, उन्होंने गेम को देखा और जिस तरीके से उन्होंने विकेटें ली हैं, तो खेलते हैं वो डोमिनेटिंग क्रिकेट है, तो इसको छोड़े ना। कुछ लोगों ने ये बात की है, कुछ लोगों ने कहा हुआ है कि नहीं, आपको इंडिया में हराना चाहिए था, तभी आपकी ये जो बेस्ट बॉल थी ना ये कामयाब होनी थी। आप इसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी देंगे, क्या बेस्ट बॉल रहनी चाहिए? क्योंकि बेस्ट बॉल का जो स्टार्ट था ना, वो जो पीक था, स्टार्ट हुआ था, वो हुआ था पाकिस्तान से, और इसका जो एंड हो गया, इसको जो दफना दिया गया, वो दफना दिया गया इसको इंडिया के अंदर। ये बड़ी मजे की लाइन चल रही थी ट्विटर के ऊपर, तो मैंने कहा हम भी क्यों ना बोलने के पैदा किया पाकिस्तान ने, दफन किया इंडिया ने बेस्ट बॉल को। अलबत्ता ये बेस्ट बॉल खत्म हो भी गई है या भी चलती रहेगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आज के मैच की अगर बात करें तो मैं सुबह सुबह पिंडी से पहुंचा, मैंने डे 2 का रिव्यू किया और मुझे पूरी उम्मीद थी कि आज जो है ना इंग्लैंड एटलीस्ट बैटिंग कर लेगा, इतनी भी बुरी नहीं है। क्योंकि एक टीम जब खेल रही हो ना, एक टीम 470 प्लस रन करेगी और सामने वाली टीम जो पीएसएल हो रही थी तो रेगुलर जो हम उसको कवर करने के लिए जा रहे थे अभी, बल्कि जो कवर करके उसको आए हुए थे, बड़े थके हुए थे। हमने कहा चलें जी आप लोग के साथ शो भी करते हैं, तो क्या कहेंगे दाऊद साहब? और भी काफी सारी खबरें हैं, उस पर बात करेंगे, आपको बताते जाएंगे। हाँ, लेकिन वो जो आप बात कर रहे हैं, असल में हम इसलिए भी आज ज्यादा थके हैं क्योंकि एक तो मैच था, बड़ा जबरदस्त किस्म का मैच हुआ, बड़ा थ्रिलर हुआ। मीडिया बॉक्स में हम कवरेज कर रहे थे, सारे जर्नलिस्ट भी आए हुए थे। फिर उसके बाद एक चैनल है काफी पाकिस्तान में बड़ा है, उनकी डॉक्यूमेंट्री एक आ रही है पाकिस्तान में क्रिकेट जो बहाल हुई थी, तो उसके हवाले से जो डॉक्यूमेंट्री है उसका मैं और अली दोनों उस अहम, आप कह लो कि हमारा बड़ा उसके अंदर रोल है। तो डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग थी, तो शूटिंग करने के लिए फिर हम वहां चले गए, तो उनके साथ तो आपको पता है वहां पे 1.5 घंटा लग गया। जो हमारा रोल था वो हमने उस पर पूरा अपना जो है वो इंटरव्यू भी उस पर दिया, फिल्मा दिया, हाँ उस पर वो किया। और फिर जो है वो शूटिंग एंड हुई, तो फिर हमने कहा कि बस पहुंचे अब। तो फिर आपको पता है मैच भी अभी चल रहा है पीएसएल का जो कराची वाला हो रहा है, और फिर हमने कहा चलो शो भी कर लेते हैं। काफी मसरूफ दिन रहा है क्योंकि आपको पता है सुबह से हम स्टेडियम इंडिया डब्ल्यूटीसी के पॉइंट्स टेबल में फिर नंबर 1 के ऊपर है। वो तीसरी बार डब्ल्यूटीसी का फाइनल खेलने जा रही है और पाकिस्तान का घंटा बजा हुआ है, हर जगह के ऊपर छनकना बजा हुआ है। पाकिस्तान डब्ल्यूटीसी पॉइंट्स टेबल में भी इनका छनकना बजा हुआ है। इस हवाले से बात करेंगे और जो बताऊंगा कि इंडिया के साथ दूसरी टीम कौन सी होगी डब्ल्यूटीसी के पॉइंट्स टेबल जब फाइनल खेलने में, क्योंकि इंडिया तो बिल्कुल सिक्योर हो चुकी है, उन्होंने तो पोजीशन अपनी रिटेन कर लिया दोबारा। अब ऐसा कह सकता हूं मैं, ठीक है। अगर दूसरी बात करेंगे कि बीसीसीआई ने टेस्ट सीरीज जीतने के बाद टीम इंडिया के प्लेयर्स को बोल दिया और ये बता भी दिया ऑफिशियली कि सारे के सारे 218 रन पे आउट हो गए। और उसमें अगर हम देखें तो कुलदीप ने और अश्विन ने जो है वो बेहतरीन बॉलिंग करते हुए विकेटें हासिल की थी। और उसके बाद अगर हम देखें शुभमन गिल और रोहित शर्मा की सेंचुरी नजर आई, जिसमें इंडिया ने जो है 477 रन की। अगर हम उधर से देखें इंग्लैंड की तरफ से शोएब कुरैशी ने भी 4 विकेटें हासिल की थी। और उसके बाद जब दूसरी इनिंग इंग्लैंड की शुरू हुई तो वो बेसबॉल तो वो नजर ही नहीं आ रहा था कहां गया। जो वो लेकर आए थे ना सामान लाद कर इंग्लैंड से कि हम बेसबॉल कर देंगे, इस सब कॉन्टिनेंट में ये कर देंगे, तो वो भाई उसका फिर ऐसा हिसाब किताब हुआ कि अश्विन ने भी जनाब 4 विकेटें हासिल की और उसके बाद कुलदीप ने भी जो है वो 2 विकेटें हासिल की इस टेस्ट मैच में, और 195 रन के ऊपर इंग्लैंड को घर भेज दिया। और एक इनिंग्स और उसके बाद 64 रन से जो है वो भारत ने शिकस्त दी इंग्लैंड को। पहला टेस्ट मैच जो 14 टेस्ट मैचेस, तो आप सोचे यार कि कितनी बड़ी अमाउंट है। और फिर उसको अगर मैं इस तरह से देखता हूं अपने पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से कि अगर एक प्लेयर 10 टेस्ट मैच खेलता है साल में तो ही इज गेटिंग पेड 6 करोड़, एंड 6 करोड़ इंडियन रुपीज कन्वर्टेड इनटू पाकिस्तान ये रुपीज इज अराउंड 18 करोड़ और मे बी मोर। तो ये आई फील दिस स्टेप is like going to change cricket in the sense कि आप देखिएगा आगे चल के आहिस्ता आहिस्ता करके ये लीग्स का जो सिलसिला, एक मशरूमिंग ऑफ लीग्स जो स्टार्ट हो गई थी, ये T20 लीग्स जो स्टार्ट हो गई थी, जिसमें बहुत सारी लीग्स बिल्कुल बेफुज। फिर आप लगभग उम्मीद करते हैं कि ये एटलीस्ट 250 तो कर ही जाएगी, क्योंकि एक टीम ने सब 450 ज्यादा कर दिया हुआ है। लेकिन भाई शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए इंग्लैंड की टीम को। ये तो पाकिस्तान से भी गए गुजरे हैं, इतने बड़े बड़े नाम होने के बावजूद इनसे रन भी नहीं होते। क्या इन्होंने हाल करवाया अपना? बंदा पूछे जो रूट, जोनी बेस्टो, बेन स्टोक्स। तो हमने देखा पाकिस्तानी मीडिया भारत की कितनी तारीफ कर रही कि भारत वाले ने इंग्लैंड वालों को अपने घर में बुलाकर ठोंक दिया, ऐसा कि जिसका दर्द है वो सब भूल नहीं पाएंगे। और भारत वालों ने ऐसा कमाल कर दिया। वही पाकिस्तान में सब आए थे बैजवाल के, बैजवाल कर दिए थे बैजवाल। भारत ने बैजवाल दिखा दिया कि हाँ कैसा खेला जाता है और कैसा होता है।
और पाकिस्तान ये नहीं कर पाता। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है शेयर और सब्सक्राइब करना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।